हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस, जिसके राइटर हैं वल्ली कनम। इसमें एक 8 साल की बच्ची होती है जिसका साथी कोई नहीं होता खेलने के लिए। वो अकेली रहती है और उसका सबसे फेवरेट पास टाइम जो होता है, पास टाइम मतलब अपना समय व्यतीत करने का तरीका जो होता है, वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर के वहाँ चीज़ों को निहारती है। क्या गली में हो रहा है, आने जाने वाली चीज़ों को, गाड़ियों को, सबको देखती है। धीरे धीरे उसके मन में एक डिज़ायर पैदा होती है कि उसे बस में यात्रा करनी है। उसके घर के पास से होकर के एक बस निकलती है, तो उसी में यात्रा करने की उसकी एक डिज़ायर उत्पन्न होती है। और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो काफ़ी जो अपने से, जैसे कहते हैं आप सभी को, जैसे जेब खर्ची मिलती है, ऐसे ही उससे पैसे मिलते हैं और अपन पैसों को पूरी तरह से सेव करती है। और तब वो अपनी इस डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वो किस तरह से क्या करती है, क्या अपना मनी सेव करती है, फिर किस तरह से वो अपनी बस की यात्रा को, में ट्रैवल को पूरा करती है। उसी के लिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैडम राइड्स द बस। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले ये राइटर ने लिखा हुआ बिफोर यू रीड, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस संवेदनशील या भावुक कहानी के अंदर एन 8 year old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये बता रहा है इसमें कि 8 साल की बच्ची है जो बस में यात्रा करती है, अपने गांव से बाहर पहली बार कोई यात्रा करती है, और उससे ज़िंदगी और मौत के रहस्य के बारे में कुछ महसूस होता है। सी सीज द गैप बिटवीन आवर नॉलेज knowing that there is death and our understanding of fate। तो क्या कह रहा है इसमें। सी सीज वह जानती है कि गैप बिटवीन और नोइंग, जिन चीज़ों को हम जानते हैं उनके बीच के अंतर को जानती है। दैट क्या है, देयर इज़ डेथ, कि डेथ मृत्यु क्या है, कि मृत्यु है। एंड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट मीन्स उसे हम जानते हैं, यानी किस तरह से उसको वो रिएक्ट करता है उसके ऊपर इंसान, उस चीज़ के बारे में जानना है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं इस कहानी के अंदर क्या कहना चाह रहा है इस लेसन से, स्टार्टिंग से। इस कहानी को काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देयर इज़ अ गर्ल नेम वल्लीमई। तो उसका पूरा नाम क्या है, वल्लीमई। ये थोड़ा जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को। वल्लीमई है उस बच्ची का नाम, पूरा नाम जो है। हु वॉज कॉल्ड वल्ली, जिसे वल्ली कहकर पुकारते थे शॉर्ट में। ठीक है, देर एक लड़की है जिसका नाम वल्लीमई है, लेकिन उसे शॉर्ट में वल्ली कहकर पुकारते थे। सी वॉज 8 years old। सो कितने साल की है, 8 साल की। थोड़ा ये इन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखते रहना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वह चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहती है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। और उसका सबसे फेवरेट पास टाइम क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कि वह दरवाजे पर सामने खड़ी होकर देखती है कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वह देखती है कि गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर आउन एज ऑन हर स्ट्रीट। वहाँ पर उसकी उम्र के उसके साथी उसके साथ खेलने के लिए गली में नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू। इसलिए यही बात थी कि वह ऐसा करती है। कैसा करती है, दरवाजे पर खड़ी होकर चीज़ों को निहारती है। बट फॉर वल्ली, परंतु वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड।
क्या कह रहा है, जो दरवाजे पर खड़ा होना और चीज़ों को निहारना उस बच्ची के लिए उतना ही ज़्यादा पसंदीदा गेम होता है, खेल होता है, जिस तरह से और बच्चे और दूसरे खेलों को एंजॉय करके आनंद लेकर के खेलते हैं। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि वॉचिंग द स्ट्रीट, वह उसे गली में खड़े होकर देखना या निहारना उसे बहुत ज़्यादा अनयूजुअल मीन्स जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनुभव देता है कि क्या चीज़ों को हो रहा, नई नई चीज़ों को वह देखती है। इस तरह से देखो इस चित्र में दिखाया गया है, इसमें पिक्चर में दिखा रखा है। नेक्स्ट, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। तो क्या कह रहा है, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, जो सबसे ज़्यादा उसका पसंदीदा चीज़ थी वह क्या थी कि बस जो उसके गांव से जो नज़दीक के शहर से और उसके गांव तक ट्रैवल करती है, एक बस थी, वो सबसे ज़्यादा उसे पसंद थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। क्या कह रहा है, इट पास, यह बस उसके थ्रू हर स्ट्रीट, उसकी गली से ईच आवर, हर घंटे गुजरती है। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार जब है गांव शहर के लिए जाती है। एंड वंस कमिंग बैक, और जब एक बार वापस आती है। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और उस बस के अंदर हर वक्त मीन्स जैसे हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर में नए यात्री उसमें बैठे रहते हैं। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और यह वली के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला आनंद रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, क्या दिन प्रतिदिन वह बस को देखती थी। एंड ग्रेजुअली क्या, धीरे धीरे से, अ टिनी विज क्रैप्ड इनटू हर हेड, क्रैप क्या उसके दिमाग में क्या करा, एक विज क्या है, इच्छा, उसके मस्तिष्क में एक इच्छा उत्पन्न होने लगी। एंड ग्रू देयर, क्या, एंड ग्रू देयर, और वह इच्छा बढ़ने लगी। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह इस बस में यात्रा करना चाहता। क्या थी वह इच्छा कि बस में सवारी करने की, इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम केवल एक बार तो वह यात्रा करें। दिस विश बिकेम वेरी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और यह इच्छा धीरे धीरे क्या है, बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और भी ज़्यादा तीव्र होती गई, मजबूत होती गई। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और यह एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर में ऐसी इच्छा जो वह पूरा करना चाहती है, ठीक है, वह ऐसी इच्छा बन गई उसकी। वली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, वह बहुत ही उत्सुकतापूर्वक उन यात्रियों को देखा करती थी जो उस बस में से उतरते हैं और चढ़ते हैं। इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जो बस थी कहाँ पर रुकती थी, गली के कोने पर। देयर फेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग। तो क्या क्या लॉन्गिंग यहाँ पे क्या है, वो इच्छा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसका जो चेहरा था वह उस इच्छा करने लगता है। ड्रीम एंड होप्स, उसकी ये सपने हो जाता पूरी तरह से है, इस आशा में ये सपने लेने शुरू कर देती है कि वो कभी इस यात्रा करेगी। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, यदि उसका कोई मित्र बस की यात्रा करता है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और यदि वह शहर की दृश्य को यहाँ पर
बताने की कोशिश करता है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता है। वली वुड बी टू जेलस, वली बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती है। एंड वुड्स आउट, और चिल्लाने लगती है। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में क्या चिल्लाती है? प्राउड, प्राउड, बहुत ज़्यादा गर्वित। Neither she nor her friend really understand the meaning of the word, ना तो वह और ना ही उसके मित्र इस वर्ड का मतलब जानते थे। But they use it often as a slang expression of disapproval, परंतु वे इस शब्द का प्रयोग तब करते थे जब वह किसी से असहमत होते थे। डिसअप्रूवल, किसी से असहमत होना। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbor and people who regularly use the bus. क्या करा है? Many days, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से वह उन व्यक्तियों की कन्वर्सेशन, उन वार्तालाप को सुन रही थी। मीन्स अपने पड़ोसियों की और उन व्यक्तियों की जो ज़्यादातर बस में यात्रा किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और वह उनसे बस की यात्रा के बारे में इधर उधर के क्वेश्चन भी पूछा करती थी। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से क्या किया उसने? बस यात्रा के विषय में छोटी मोटी जानकारियाँ उसने ले लीं। द टाउन वाज 6 माइल फ्रॉम हर विलेज, किस तरह की जानकारी है? जैसे ये कह रहा है कि जो विलेज से टाउन की दूरी क्या है? 6 मील की है, 6 माइल्स की है। द फेयर वाज 30 पैसे, फेयर कितना है? 30 पैसे उसका फेयर है। विच इज़ वन वे, एक साइड का। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक ऐसे व्यक्ति से उसने सुना था कि जो अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहने हुआ था। बट टू वली, परंतु वली के लिए, हु scarcely saw that much money from one month to the next, it seems a fortune, परंतु वह उस वली के लिए वह पैसे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उसे ऐसा लगता जैसे कोई फॉर्च्यून मीन्स एक बहुत बड़ा पैसा, उसे बहुत बड़ी संपत्ति हो। द ट्रिप टू द टाउन लुक 45 मिनट्स, सॉरी द क्या कर रहा है यहाँ पे? द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, जो टाउन की और विलेज की दूरी है वो कितनी है? 45 मिनट्स में उसको तय किया जा सकता है। 6 माइल की दूरी है और उसको 45 मिनट्स में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे, ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुँचने के पश्चात, इफ़ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी ही सीट पर बैठी रहती है। एंड पेड अनदर 30 पैसे, और यदि वह 30 पैसे दोबारा से दे देती है। सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वह उसी बस में वापस आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यदि वह दोपहर के 1 बजे की बस लेती है। एंड रीच द टाउन एट 1:45, तो वह 1:45 पर टाउन में पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वापस वह 2:45 तक घर वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान, और वह क्या कर रहा है? ऑन एंड ऑन मीन्स इस तरह से चीज़ें चलती रहीं, वह गणना करती रही, फिर दोबारा से गणना करती रही, और योजना बनाती रही, और दोबारा से योजनाएं बनाती रही। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट 2 करते हैं। आई वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून, क्या करा? एक दिन
वन फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग क्या होता है आपका, बसंत का मौसम था। द आफ्टरनून, दोपहर के समय, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, जब बस उस पॉइंट पे थी जहाँ से है गांव से निकलने वाली है। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, तो जब है मेन हाईवे पर चढ़ने वाली थी। व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तब एक छोटी सी आवाज़ को चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। एंड आ टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ इशारा करते हुए आगे बढ़ा। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, और एक आवाज़ के साथ बस धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द बस, और कंडक्टर अपना सर बाहर निकाल कर, दरवाजे से बाहर निकाल कर देखने लगा। सैड, हरी देन, जल्दी से आओ। टेल हुएवर, बताओ कौन है। इट इज़ टू कम क्विकली, कौन है, जल्दी से आओ। इट्स मी, मैं हूँ, साउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाया। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसे जाना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सैड, तो क्या करा, बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, अब बस रुक गई है। एंड द कंडक्टर से कंडक्टर, ओ रियली, यू डोंट से सो, तुम ऐसा कहती हो क्या, तुम ऐसा नहीं कहती हो, तो उसको एक कटाक्ष के रूप में कह रहा है उसे। यस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे केवल शहर जाना है। सैड वली, वली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वह बस के बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी, और यह रहे मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, वह उसने कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, परंतु पहले तुम्हें बस के अंदर आना पड़ेगा। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसकी सहायता करने के लिए। नेवर माइंड, सी सैड, उसने कहा कोई बात नहीं। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वॉज आ जॉली सॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, तो क्या कह रहा है, वह थोड़ा कंडक्टर मजाक किया था, जो मजाक का शौकीन था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, ओह मेरे ऊपर गुस्सा मत हो। माई फाइन मैडम, मेरी प्रिय अच्छी मैडम। ही सैड, उसने कहा। हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सामने ही एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, कृपया सभी एक साइड हो जाएं। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाएं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, यह ऐसा समय था जहाँ पर जब ज़्यादा काम नहीं होता, स्लैक होता है जब ज़्यादा काम नहीं होता। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, उसमें केवल 6 और 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वे सभी वली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ में हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विद साइनेंस, वली ने अपने शर्मीलेपन पर काबू किया। अवॉइडिंग एवरीवन साइज, और सभी की आंखों को अनदेखा किया। सी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, वह जल्दी से खाली सीट पर गई और वहाँ पर बैठ गई। कुछ इस तरह से जैसे इसका दिखाया गया है इस चित्र में। मे वी स्टार्ट नाउ, क्या हम शुरू करें मैडम, द कंडक्टर आस्क स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, तब उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और वह बस आवाज़ करती हुई
आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप अलोंग द साइड। तो क्या कह रहा है, इस पर पेंट हुआ था, वाइट पेंट था और इस पर एक हरी पट्टी लगी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार सोन लाइक सिल्वर। तो क्या कह रहा है, अंदर से इस तरह से लगती थी सिल्वर से, या मीन्स उसके ऊपर सिल्वर पेंट किया हुआ होगा, तो सिल्वर की तरह, चांदी की तरह वो लग रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, बिल्कुल वली के सामने। अबव द विंडशील्ड मीन्स जहाँ पर विंडशील्ड मीन्स जहाँ पर शीशा होता है सामने सामने बस के। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जेरियस, जो उसकी सीट थी बहुत ज़्यादा आरामदायक थी। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वली सबको डाइवोर कर रही थी। डाइवोर क्या होता है, निगल जाना, सब चीज़ों को निगलने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो कुछ देख रही थी उसे अपने अंदर कैप्चर कर रही थी, जैसे अपने आँखों के अंदर समा रही थी। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। तो क्या कह रहा है, जब उसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, कि जो उस खिड़की के ऊपर कैनवास पर्दा लगा हुआ था, उससे वह बाहर की तरफ नहीं देख पा रही थी। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट के ऊपर खड़ी गई। एंड पीड ओवर द ब्लाइंड, और वह पर्दे के ऊपर से झांकने लगी थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कैनल, अब बस एक नहर के ऊपर से किनारे किनारे चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो सड़क थी वह बहुत ज़्यादा तंग थी या पतली थी। तंग, नैरो का मतलब पतली थी, तंग थी। वन ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल एंड बियॉन्ड इट पाल्म ट्री एंड ग्रास लैंड, डिस्टेंस माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कैनल के साइड जिस किनारे पर बस चल रही थी उसी तरफ क्या कह रहा है, बियॉन्ड इट पाल्म ट्री, कहाँ क्या क्या चीज़ थी, उसके ताड़ के वृक्ष थे, घास के मैदान थे, और दूर स्थित थोड़ी दूरी पर देखने पर पहाड़, पत्थर या चट्टानें दिखाई देती थीं। एंड ब्लू स्काई, ब्लू स्काई में नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन acre ऑफ ग्रीन फील्ड। तो क्या कह रहा है, वहाँ पर एक साइड क्या था, गड्ढा था और गड्ढे दिखाई दे रहे थे, गहराई दिखाई दे रही थी, और दूर तक फैले हुए हरे खेत दिखाई दे रहे थे। ग्रीन 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 एज फार एज दे आई कुड सी, कह रहा है ज़्यादातर हरियाली दिखाई दे रही थी जहाँ तक भी नज़र जा रही थी। आई कुड सी मीन जहाँ तक भी नज़र जा रही थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओ ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। सडनली सी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, स्टार्टल्ड अ वॉइस, क्या कर रहा है, अचानक से उसने बोलना शुरू किया। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, एक आवाज़ ने कहा, बच्चे सुनो। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम इस तरह से नहीं खड़े हो सकते। सिट डाउन, बैठ जाओ। क्यों कह रहा है उससे, सिटिंग डाउन सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और बैठते हुए उसने देखा कि कौन बोल रहा है। इट वॉज ए एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, क्या कह रहा है, एक बड़ी उम्र का व्यक्ति था जिसने ईमानदारी से ये शब्द कहे थे। क्यों कहे थे, ताकि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। बट सी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन, परंतु वह उसकी इस ध्यान देने की प्रक्रिया से वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गई, अनॉयड हो गई। देयर्स नोबडी हेयर हुज अ चाइल्ड, यहाँ पर कोई नहीं है, ये बच्चा किसका है। सी सैड हर्टली, उसने एक
बड़ी उम्र की महिला थी, उसने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। मैंने अपने 30 पैसे दिए हैं जैसे सभी ने दिए हैं। मीन्स किस चीज़ के लिए दिए हैं 30 पैसे? टिकट के लिए। वो कहना चाह रही है कि मैंने टिकट ली है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप लेडी। अब यहाँ पर कंडक्टर उसे क्या कर रहा है, थोड़ा छेड़ने की कोशिश कर रहा है। ओ सर दिस इज़ अ वेरी ग्रोन लेडी, है एक बड़ी महिला है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। क्या तुम सोच सकते हो कि एक बच्ची अपना किराया भी देगी और यात्रा के लिए भी जाएगी अकेली। वली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर। अब वली क्या है, क्रोधित भरी मुद्रा से कंडक्टर की तरफ देखने लगी। आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, यह सोच लें, ध्यान रखें। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई शैल रिमेंबर, मुझे याद है। द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग मीन्स मजाक बनाते हो उसी की तरह। हर टोन, उसकी ही आवाज़ में मिमिकिंग करते हुए। एवरीवन लाफ्ड, प्रत्येक हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और वली भी उनके साथ में हंसने लगी। द कंडक्टर पंच अ टिकट एंड हैंडेड इट। कंडक्टर ने एक टिकट पंच की और उसे उसके हाथ में थमा दी। किसके? वली के। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अब बैठ जाओ और अपने आप को आरामदायक या अपने आप को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तुम खड़ी क्यों हो जब तुमने सीट के लिए पे किया है? बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ, या वल्ली कह रही है। सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, दोबारा खड़े होते हुए उसने कहा। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, परंतु यदि तुम सीट के ऊपर खड़ी होती हो, यू मे फॉल, तुम गिर जाओगी। एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुँचा लोगी। व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प, जब बस कोई तीखे मोड़ पर मुड़ेगी या किसी कहीं पर बम्प करेगी, मीन जंप लेगी या ब्रेकर पे जंप लेगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड, मैं बच्चे नहीं हूँ। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ। सी सैड इरिटेटिवली, मीन्स उसने चिड़चिड़े होते हुए कहा। आई एम 8 years old, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। 8 years माई, और क्या करा, 8 साल की। द बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर उसके अंदर आ गए। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर सम टाइम, इसलिए कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली क्या है, बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन कम एंड सैट बिसाइड हर, एक बड़ी उम्र की महिला आई और उसके साथ बैठ गई। आर यू ऑल अलोन, क्या तुम अकेली हो डियर? यस, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्ट अगेन, जैसे ही बस शुरू हुई उस महिला ने उससे पूछा। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वली ने उस महिला को बहुत ही ज़्यादा रिपल्सिव पाया, मीन्स घृणात्मक पाया। रिपल्सिव क्या होता है? घृणा करते हैं इससे, जिसे हम बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। सच बिग हॉल सी हैड इन हर, सच बिग हॉल सी हैड इन हर ईयर्स लॉब, मीन्स उसके बड़े बड़े कान थे, उस जो बड़े कान थे ना, उसमें बड़े बड़े छेद थे। एंड सी सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और उसके अंदर बहुत ही भद्दे जो ईयर रिंग्स हैं वो पहने हुए थे। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग, एंड सी
the battle juice that was threatening to spill over her lips at any moment। तो क्या कह रहा है, और जो उसके मुंह से क्या कहा, पान सुपारी चबाने की स्मेल आ रही थी, और उसमें ऐसा लग रहा था उसके मुंह से कभी भी जूस निकल कर उसके होठों पर से बाहर आकर फिसल जाएगा किसी भी क्षण। ओह, who could be sociable with such a person। तो क्या कह रहा है, हु सोशेबल मीन्स कितना सामाजिक पर्सन कौन हो सकता है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं केवल मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली मीन तीखे स्वर में, या कैसे ना सो अपने आप को शो करते हुए उसने कहा कि मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। आई हैव गॉट अ टिकट टू, मैंने एक टिकट भी ली है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, है यात्रा के लिए मीन्स शहर की यात्रा के लिए जा रही। द सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, विद आ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ। मीन्स वो मजाकिया स्वर में कह रहा है। ओह वाह डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, सैड वली वली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, परंतु वह भी इसी बात पर हंसने लगती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। तो क्या कह रहा है, परंतु जो महिला है वह अपनी इस तरह की हरकतों को करती रहती है, जैसे बात से बात करना, उसे छेड़ना। इज़ इट प्रॉपर टू फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इस तरह के युवा बच्चे को मीन्स ट्रैवल करना अच्छी बात है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि तुम प्रॉपर कहाँ पर टाउन में जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, गली नंबर क्या है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, और घर का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर्ड अबाउट मी, तो क्या कह रहा है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। वली सैड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेरिंग आउट। क्या कह रहा है, वली सैड, वली ने कहा, टर्निंग हर फेस, अपना चेहरा घुमाते हुए, टूवर्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ, एंड स्टेरिंग आउट, और बाहर की तरफ देखने लगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ख़त्म होता है आपका सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, जिसमें वल्ली अपनी यात्रा लगभग स्टार्ट कर देती है। नाउ आगे जानते हैं वो क्या होता है उसकी यात्रा में। और आगे, हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा। व्हाट केयरफुल, कितनी ज़्यादा सावधानी पूर्वक, पेंस एलोबरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट, तो मीन्स क्या कह रहा है, उसने इसके लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई थी। सी हैड 30 थ्रिफ्टली, क्या कह रहा, थ्रिफ्टली मीन दुबक कर, छुपके से। सेव्ड वट एवर स्टे कॉइन ऑन हर वे, मीन्स उसने कुछ पैसे छुपा कर बचाए थे जो उसकी यात्रा के लिए काम आए हैं। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट टॉयज बलून एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड आ टोटल ऑफ 60 पैसे। मीन्स उसने पैसे किस तरह से बचाए हैं, जिन चीज़ों की बच्चों को ज़्यादातर आवश्यकता होती है, जो खिलौने खरीदते हैं, बलून खरीदते हैं, या बच्चे अपने लिए चीज़ें खरीदते हैं, उन सब से उसने पैसे बचा करके 60 पैसे अरेंज किए हैं। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, क्या कह रहा है, यह करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, की जो है उस गांव के मेले में, मीन्स कहना चाह रहा है कि वो गांव के मेले में यदि कोई चीज़ उस लेना चाहती है, और तो उसके लिए भी अपनी इच्छाओं को मार करके वह अपने पैसे को सेव कर रही है। बट सी हैड रिसोल्यूटली stifled a strong desire to ride the merry go round even though she had the money, क्या कह रहा है,
कि उसने अपने एक माला वाले झूले में जो गोल झूला हो जाता है उसमें झूलने की इच्छा को भी दबा दिया, जबकि उसके पास पैसे थे। लेकिन उस पैसों को कहाँ खर्च करना चाहती थी वो? बस राइड के लिए। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेड, जब उसने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, कि घर से किस तरह से निकला जाए। हर मदर्स नोइंग मीन्स बिना अपनी मदर को बताए, बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, परंतु उसने इसको बिना किसी ज़्यादा परेशानी के मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक दिन उसकी मदर दोपहर को भोजन के पश्चात में 1 से 4 के बीच में नींद लेती हैं। ठीक है, नैप कहते हैं दोपहर की नींद को। वली ऑलवेज यूज दिस और फॉर हर एक्सकर्शन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। तो क्या कह रहा है, इस समय को वली किस चीज़ के लिए यूज़ करती है, जो अब उसका पास टाइम होता है उसके लिए, दरवाजे पर खड़े होकर बाहर देखने के लिए। क्या कहता है आगे, और समटाइम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और जब वह कहीं घूम टुडे, तो आज क्या कह रहा है, आज भी वह समय का वह फ़ायदा उठाना चाहती है। दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और वह आज के दिन को भी इस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रही है, गांव से बाहर जाने के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। क्या कह रहा है, अब जो बस है वो चलती जा रही है, और अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप मीन्स बेयर क्या होता है, खाली, लैंडस्केप्स जो ज़मीनी रास्ते हैं उन पर। नाउ रसिंग थ्रू आ टिनी हैमलेट और पास्ट एंड और वे साइड शॉप। क्या कह रहा है, वह वहाँ से तंग रास्तों पर चलते हुए आगे जा रही है, और क्या करिए, जो रोड के साइड में दुकानें हैं उनसे आगे निकलती हुई जा रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, ऐसा लगता है कभी कभी कि ये क्या है, किसी व्हीकल्स को निगल रही है। गॉबलिंग क्या होता है, निगलना, जो सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं वह उन्हें निगल रही है। वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, और आ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, जो पेडेस्ट्रियन है क्रॉसिंग के पास में वहाँ पर है, उन्हें ऐसा लगता है वो निगल रही है। कैसे निगल रही है जरा देखो, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये बस है, तो इसके सामने से जैसे चीज़ें आ रही हैं, तो ये उसको ये लग रहा है कि ये उसके सामने से टकरा जाएंगे, लेकिन वो सीधी निकल जाती हैं। तो आगे क्या कह रहा है, बट लो सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, और कभी परंतु यह क्या है, सीधी निकल जाती हैं। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और सभी कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम। क्या कह रहा है, ऐसा लगता है कि पेड़ भागते हुए बस की तरफ आ रहे हैं। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम, परंतु जब बस उनके पास पहुंचती है तो लगता है कि वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। समझते हो ना, बस पेड़ उसे लग रहे हैं चलते हुए, पहली बार यात्रा कर रही है इसलिए उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, और वह साधारण रूप से बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। बाय द साइड ऑफ द रोड मीन्स कि रोड के साथ साथ। बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जैसे जहाँ, और जब वो आगे बस आगे निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो पीछे दूसरी डायरेक्शन में दिशा में जा रहे हैं। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, तो क्या कह रहा है, अचानक से वली खुशी के साथ अपनी तालियां बजाने लगती है। यंग काउ टेल हाई इन द एयर, एक
यंग का गाय ने अपनी पूंछ हवा में उठा रखी है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और बहुत तेज भाग रही है, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वह बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने भाग रही है, द बस स्लोड एंड क्राउड, बस धीमी हो जाती है और आवाज़ करती है, एंड द ड्राइवर साउंडेड हर हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर क्या करता है, उसके हॉर्न बजाता है अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा दोबारा, बट द मोर ही हॉन्ग, जितनी ज़्यादा वह तेज हॉर्न बजाता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और वह जानवर या पशु उतनी ही ज़्यादा डर जाता है, एंड द फास्टर इट ग्लोब्ड, और भी तेज भागने लगता है, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने। आगे क्या कह रहा है, समहाउ, कुछ इस तरह से देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है जैसे, तो वल्ली को इसको देख करके काफ़ी हंसी आती है। somehow this was very funny to वली, अब क्या कह रहा है, वली के लिए बहुत ज़्यादा मज़ा किया था, सी लाफ्ड एंड लाफ्ड until there were tears in her eyes, और वह हंसती रहती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। हे लेडी हैवंट यू लाफ इनफ, लगता है तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस ली हो, कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कुछ कल के लिए बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, जैसे ही बस कुछ अलग हुई या दूरी पर गई, सॉरी बस नहीं, ये काउ, एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, जैसे ही गाय सड़क से अलग हो जाती है, एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस कहाँ जाती है, रेल रोड क्रॉसिंग के पास में जाती है। अ स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, तो क्या कह रहा है, जो ट्रेन है वो किसी बिंदु की तरह दूर दिखती है, और जब वह नज़दीक आती है तो बड़ी होने लगती है, जैसे ही जैसे वो नज़दीक आती जाती है बड़ी बड़ी होने लगती है। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, तब वह क्रॉसिंग गेट के पास से गुजरती है, विद आ ट्रेमेंडियस रोर एंड रैटल, तो क्या कह रहा है, क्रॉसिंग गेट विद आ ट्रेमेंडियस रोर एंड रैटल, शेकिंग द बस, तो क्या कह रहा है, ट्रेमेंडस, वह बहुत ही तेज़ गति से आती है और आवाज़ करती हुई आती है और पूरा बस को हिला देती है। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़ देती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, तो क्या है, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर, तो क्या क्या कह रहा है कि जब वह आगे चलती है, मीन्स क्या कह रहा है, वो टाउन पहुंच जाते हैं, कहने का मतलब है, और वहाँ पर क्या है, उसे स्ट्रीट होती हैं काफ़ी तंग होती हैं, भीड़ भाड़ होती है उसमें, और अपने शहर में एंटर कर जाती हैं, टाउन में एंटर कर जाती हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, और कितनी ज़्यादा चमकीली दुकानें हैं, व्हाट ग्लाइटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ, और क्या कह रहा है, कितने ज़्यादा चमकीले कपड़े हैं, अदर मर्चेंडाइज, अदर सच बिग क्राउड्स, क्या कह रहा है, और दूसरे व्यापारी हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दृश्य है शहर का वो दिखाया जा रहा है। स्ट्रक डम विद वंडर, क्या वली गैप्ड एवरीथिंग, तो क्या कह रहा है, वली सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेती है, अपनी आँखों में समा लेती है, इन सब चीज़ों को हैरानी से देखते हुए उन्हें अपने अंदर समा लेती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, तो कह रहा है वली को छोड़ करके, एक्सेप्ट वली मतलब वली को छोड़ करके सभी बस से उतर जाते हैं, क्योंकि बस क्या है, टाउन पहुंच चुकी है। हे लेडी
सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तो क्या करा है, तुम यहाँ पर आ चुकी हो जब जितने तुमने 23 पैसे दिए हैं। नो, वल्ली ने कहा नहीं। सैड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में वापस जा रही हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने दोबारा से अपने पॉकेट में से 30 पैसे लिए। एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को उन पैसों को दिया। वाई इज समथिंग द मैटर, क्या बात है, क्यों क्या बात है, वो बात पूछना चाह रहा है। नो नथिंग इज द मैटर, नथिंग्स द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, केवल मुझे बस की यात्रा करने की इच्छा थी। दैट्स ऑल, बस यही था। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, क्या तुम यहाँ की दृश्य को देखना नहीं चाहती हो। नाउ दैट यू आर हेयर, यदि तुम यहाँ पर आ ही गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ मीन्स मेरे द्वारा भी तुम देखना चाहती हो। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। क्यों डरी हुई है, वो क्या कह रहा है। ग्रेटली amused by the girl's way of speaking, the conductor said। ओहो, अब कंडक्टर क्या कह रहा है यहाँ पर, जो वो लड़की है ग्रेट, बहुत ज़्यादा हैरानी भरे शब्दों में चीज़ें कही जा रही हैं। बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, परंतु तुम बस में यात्रा करने में तुम्हें डर नहीं लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर हेयर, तुम इस दुकान पर क्यों नहीं चलते। एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पी लेते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, दैट इधर क्या करा है, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ओ नो आई कुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तब मुझे अब तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आने दो। कंडक्टर कह रहा है क्योंकि वो उससे कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया उस बच्ची से उसे। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, केवल मुझे मेरी टिकट दे दीजिए। तो अब क्या कहा जा रहा है इसमें, इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, क्या कह रहा है, यह केवल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रीट है, इसके लिए कोई पैसे नहीं है। नो नो सी सैड फर्मली, प्लीज़ नो, नो 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 मतलब मना करती हो, नहीं नहीं नहीं, साधारण रूप से मना कर देती। द कंडक्टर्स, कंडक्टर अपने अपने कंधे उठाकर उसकी सहमति जताई। एंड दे वेटेड अनटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और उन्होंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि बस के वापस चलने का समय नहीं हो गया। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, दोबारा से कोई ज़्यादा पैसेंजर उसमें नहीं थे। सो यहाँ पर स्टूडेंट ख़त्म होता है आपका थर्ड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ पार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन सी गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को उसकी टिकट दी। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, और दोबारा से उसे वही दृश्य दिखाई देता है, वही शानदार सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वल्ली was not bothered in the slightest and greeted everything with the same excitement। तो वल्ली क्या करा, वल्ली उस दृश्य को देखते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होती। मतलब कई बार होता है ना, हम चीज़ों को दोबारा देखते हैं तो बोर होने लगते हैं, बट सी डज नॉट। बट सडनली सी सा अ यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड, परंतु अचानक उसने देखा कि एक गाय सड़क के किनारे पर मरी हुई पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय
सम फास्ट मूविंग व्हीकल, लगता है किसी तेज वाहन ने चलते हुए उसे टक्कर मार दी थी। इट वॉज दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन और ट्रिप टू टाउन। तो क्या करा, क्या यह वही गाय नहीं है जो गांव से और शहर की यात्रा पर बस के सामने थी। सी आस्क्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने सहमति जताई। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वह उदासी से भर गई। दैट वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, और यह कुछ समय पहले कितना ज़्यादा सुंदर प्राणी था, नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अचानक से उसने अपना जो चार्म है वो बिल्कुल खो दिया, मीन्स अपनी सुंदरता बिल्कुल, चमक बिल्कुल खो दी है। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और इसने अपना जीवन भी खो दिया है, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, और वहाँ पर लेटी हुई कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही है। लेग्स स्प्रेडल्ड अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड आर ओवर, क्या है उसके पैर क्या है फैले हुए हैं, और उसकी आंखें एकदम स्थिर हो चुकी हैं, एक जगह ठहरी हुई हैं, और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, डैम्पनिंग द एथ्यूज्म। तो क्या कह रहा है, बस आगे चलती रही और मरी हुई गाय के दृश्य ने उसे उसके सारे उत्साह को ख़त्म कर दिया था। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट और द विंडो, अब वह खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सेट दस ग्लूड टू हर सीट, अब वह अपनी सीट पर वापस बैठ गई थी। अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, और जब बस 3:40 पर वहाँ पर पहुँचती है। सी स्टूड अप, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो सकती है, वैसे 3:40 की बजाय 2:40 होना चाहिए था, 2:30 होना चाहिए था, सॉरी 2:40, पर जो लिखा हुआ चलो पढ़ते हैं उसे आगे देखते हैं। सी स्टूड अप, उसने वह खड़ी हुई। एंड स्ट्रेच हरसेल, अपने आप के हाथों को खींचा। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वह दोबारा से कंडक्टर से कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, सर श्रीमान हम आशा करते हैं दोबारा मिलें। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हें बस की यात्रा करने का मन करे, कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें ज्वाइन करो। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लेकर आना मत भूलना। सी लाफ्ड, वह हंसती है। एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे सी वेंट, तब वह दोबारा से जाती है। रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वह घर के लिए दौड़ जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt. क्या करें, वह घर में एंटर करती है, देखती है कि उसकी मदर जगी हुई हैं और उस अपनी एक उसकी आंटी से बातें कर रही है। द वन ऑफ फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिण की गली में रहती है। दिस आंट वाज अ रियल चटर बॉक्स, नेवर क्लोज हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। तो क्या बता रहे हैं इसकी आंटी के बारे में, थोड़ा इसको ध्यान रखना। द अंट वाज रियल चटर बॉक्स, सी नेवर क्लोज हर माउथ वंस शी स्टार्टेड, जब वह बोलना शुरू करती है तो अपना मुंह बंद नहीं करती। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ पर थी। सैड हर आंट व्हेन बली केम, जब बली अंदर आई तो उसकी आंट ने कहा। सी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने ऐसे ही पूछ लिया था। नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसको रिप्लाई करेगी। सो वली जस्ट स्माइल, इसलिए वली ने केवल मुस्कुराया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और
उसकी मदर और उसकी आंट उसमें कन्वर्सेशन में दोबारा से लग जाती हैं, बातचीत करने में दोबारा से लग जाती हैं। यू आर राइट, तुम सही कहती हो, हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे आसपास और इस संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम किस तरह से प्रत्येक चीज़ के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, एंड इवन व्हेन जबकि वी डू नो अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम हमेशा उसे नहीं समझ सकते, इट कम्प्लीटली, पूरी तरह से। कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओ यस, ब्रीथ बली ने सांस लेते हुए कहा। यस, हाँ। वट, आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने, क्या हुआ। व्हाट्स दैट यू से, तुमने क्या कहा। ओ वली सेड, वली ने कहा। आई जस्ट एग्रीइंग विद वट यू सेड, जो भी तुमने कहा मैं तो सिर्फ उससे सहमति जता रही हूँ। अबाउट थिंग हैपेंड विदाउट अवर नॉलेज, चीज़ें हमारी जानकारी के बिना ही बहुत सी घटित हो जाती हैं। जस्ट टच इट ऑफ अ गर्ल, किस तरह की बच्ची है। सी इज़ सैड हर आंट, उसकी आंट ने कहा। एंड येट लुक हाउ सी पॉक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और किस तरह से यह अपनी नाक या बीच में, हमारी बातों के बीच में बोलती है। जस्ट एज दो सी वर आ ग्रोन लेडी, ऐसे कि जैसे कि है कोई बड़ी लड़की हो। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है। जस्ट एज थ्रो सी वर ए ग्रोन लेडी, कि उसके आंट ने क्या कहा, ये पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, वली स्माइल्ड हरसेल्फ, वली अपने आप में मुस्कुराई। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह यह पता नहीं लगने देना चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, वट वॉज देयर, कि इस चीज़ का भी कोई चांस नहीं था। क्या था, वो पूछना चाह रहा है। परंतु आपको तो पता है ना वो इसके स्माइल के पीछे क्या था। इसकी स्माइल के पीछे ये था कि जो उसने बस की यात्रा की है उसके विषय में उन्हें पता नहीं लगने देना चाहती थी। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोइम मैडम राइट्स द बस। यदि आपको ये पोइम नहीं, ये लेसन यदि आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए